जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस अकेडमी पर। मैं चौधरी अनिल चौरान आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हरियाणा की टॉपिक वाइज सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, तो आज उसका नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हरियाणा के अभिलेख, हरियाणा की गणराज्य और हरियाणा में ग्रंथ और साहित्य। यानी कि आज की इस वीडियो में हरियाणा के अभिलेख से रिलेटेड और हरियाणा के जो हमारे गणराज्य है उससे रिलेटेड और हरियाणा के ग्रंथ और साहित्य जो हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे होंगे वो उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा जरूर देखना। तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा के अभिलेख के बारे में। तो सबसे पहले आपका आता है टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख के बारे में क्या कहा गया है कि टोपरा स्तंभ अशोककालीन है। पहले अंबाला में था लेकिन वर्तमान में यमुनानगर जिले में स्थित है। जो टोपरा स्तंभ है वो कब का है आपका, तो वो अशोककालीन का है। पहले ये कहाँ पर हुआ करता था, तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था। लेकिन अगर प्रेजेंट की हम बात करें तो ये कहाँ पर है आपका, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। टोपरा का अशोक स्तंभ फिरोज शाह तुगलक ने यहां से निकलवा कर इसे दिल्ली के लाल किले में खुदवा दिया था। क्या कहा गया है, जो टोपरा अभिलेख है उसको अशोक स्तंभ का, जो टोपरा का जो अशोक स्तंभ है उसको क्या कर दिया था, जो फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था उसने यहां से निकलवा कर उसको कहां पर खुदवा दिया था, दिल्ली का जो हमारा लाल किला है उसके अंदर खुदवा दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाराखड़ी अभिलेख के बारे में। तो बाराखड़ा अभिलेख जो है वो यमुनानगर में जगाधरी के पास सुध नामक स्थान पर पाया गया है। बाराखड़ी अभिलेख आपका कहां पर पाया गया है, तो यमुनानगर में जो जगाधरी है उसके पास एक सुध नामक कोई जगह है, वहां पर ये पाया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है आधा अधूरा अभिलेख। और आधा अधूरा अभिलेख है ये कहां पर पाया गया है आपका, यमुनानगर के कपाल मोचन में। कहां पर, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई कपाल मोचन नाम की जगह है, वहां पर ये पाया गया है। नेक्स्ट आपका राजा मिहिर भोज का अभिलेख। तो राजा मिहिर भोज का अभिलेख जो है वो 9वीं सदी में रचित राजा मिहिर भोज का अभिलेख पेवा से प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा रचित है राजा मिहिर भोज का अभिलेख, तो ये राजा मिहिर भोज का अभिलेख है। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है राजा मिहिर भोज अभिलेख। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जो पेवा है वहां से ये प्राप्त हुआ है। और ये कौन सी सदी में रचित है, तो ये 9वीं सदी का रचित अभिलेख है। राजा मिहिर भोज के समय में घोड़ों का व्यापार पेवा से होता था। तो राजा मिहिर भोज के समय में घोड़ों का व्यापार कहाँ से होता था, पेवा से होता था। और पेवा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महेंद्रपाल का अभिलेख। तो महेंद्रपाल का जो अभिलेख है वो पेवा के राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख 905 ईसा पूर्व मिला है, जिसमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई है। जो महेंद्रपाल का अभिलेख जो है उसमें किसकी चर्चा की गई है, तो मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई है। किस अभिलेख में, महेंद्रपाल का अभिलेख में। नेक्स्ट हम बात करते हैं करनाल। तो करनाल से प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। करनाल से भी एक अभिलेख मिला है और वो कौन सी लिपि में लिखा हुआ है आपका, खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। और यह अभिलेख तालाब के निर्माण से संबंधित है। करनाल में जो अभिलेख मिला है वो किससे संबंधित है, तो वो यहाँ पर तालाब के निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसार की। तो इसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख मिले हैं। क्या मिला हिसार के अंदर, एक गुजरी महल है उसके अंदर एक स्तंभ है और उसके ऊपर 8 अभिलेख लिखे हुए मिले हैं, जो 8 जगहों से आने वाली भागवतों की सूचना देते हैं। ये 8 अभिलेख किसकी सूचना देते हैं, भागवतों की सूचना देते हैं। फिर हम बात करते हैं हांसी की। तो हांसी से पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख प्राप्त हुआ है। हांसी से किसका अभिलेख प्राप्त हुआ है, पृथ्वीराज द्वितीय का। फिर हम बात करते हैं अग्रोहा। अग्रोहा के पास अभिलेख मिला है। तो अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में 7 स्वरों का अंकन है। जो अग्रोहा से जो आपका अभिलेख मिला है उसमें क्या दिया गया है, 7 स्वरों का अंकन दिया गया है। फिर हम बात करते हैं सिरसा की। तो सिरसा के अंदर जो अभिलेख मिला है उस अभिलेख में पशुपति संप्रदाय का वर्णन किया हुआ है। सिरसा से जो अभिलेख मिला है उसमें क्या दिया गया है, पशुपति संप्रदाय का वर्णन आपको देखने को मिलता है। फिर तक हम बात करते हैं ब्रजोलिया अभिलेख। तो ब्रिजोलिया अभिलेख के बारे में क्या कहा गया है, ब्रिजोलिया अभिलेख कहाँ पड़ता है आपका, ये राजस्थान में दिल्ली हांसी आदि नगरों का वर्णन है। ब्रिजोलिया अभिलेख है उसमें दिल्ली हांसी का वर्णन किया गया है। चौहानों द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने का संबंध भी
इसी अभिलेख में आपको देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं तोसाम। तोसाम कहाँ है आपका? भिवानी। तो तीसरी व चौथी शताब्दी के 2 अभिलेख मिले हैं हमारे तोसाम से। तीसरी और चौथी शताब्दी जो है उसमें क्या मिले हैं? 2 अभिलेख मिले हैं। फिर हम बात करते हैं मोहनबाड़ी मुरवाड़ा। मोहनबाड़ी आपका कहाँ पड़ता है? रोहतक में। और मुरवाड़ा आपका कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में। 10वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख यहाँ से मिले हैं जो कि वैष्णव मंदिर के निर्माण को दर्शाते हैं। आपके रोहतक और रेवाड़ी में जो अभिलेख मिले हैं वो कौन सी शताब्दी के हैं? 10वीं शताब्दी के हैं। और ये किसको निर्माण को दर्शाते हैं? वैष्णव मंदिर के निर्माण को दर्शाते हैं। फिर हम बात करते हैं वामन पुराण की। तो वामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों तथा वन क्षेत्रों का उल्लेख है। जो वामन पुराण अभिलेख है उसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो हरियाणा में जो बहती नदियां हैं और जो वन क्षेत्र हैं उनका उल्लेख देखने को मिलता है आपको किसमें? वामन पुराण में। फिर हम बात करते हैं लाओस देश का अभिलेख। तो लाओस देश का अभिलेख, यह अभिलेख लाओस देश से मिला है। कहां से मिला है? ये लाओस देश से मिला है, जहां के राजा देवक ने कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन किया है। यानी कि किसी दूसरी कंट्री के अंदर यह अभिलेख मिला है और वहां पर किसके महिमा का वर्णन किया गया है? जो राजा देवक थे, कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन किया है उन्होंने। और यह अभिलेख कहां पर मिला है आपका? लाओस देश के अंदर मिला है। फिर हम बात करते हैं रोहतक का वर्णन कहां मिलता है? तो महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में रोहतक का वर्णन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हरियाणा की गणराज्य। तो हरियाणा की गणराज्य के बारे में चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका अगर गणराज्य। अगर गणराज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो उसकी राजधानी अग्रोहा हुआ करती थी। अगर हम राजा की बात करें, जो अगर गणराज्य था उसका राजा कौन था? तो महाराजा अग्रसेन उसका राजा हुआ करता था। अग्रोहा में मंदिर का निर्माण 1 ईंट 1 रुपया नारे से करवाया गया था। क्या कहा गया है कि अग्रोहा में जो मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण 1 ईंट 1 रुपया से हुआ था। यानी कि लोगों से, सभी से क्या मांगा था उन्होंने? 1 ईंट देगा हर एक इंसान और 1 रुपया देगा। और उसी नारे के आधार पर क्या हुआ है? अग्रोहा मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1976 में शुरू हुआ था। और कब जाकर कंप्लीट हुआ? 1984 में कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्जुनायन गणराज्य की। तो अर्जुनायन गणराज्य कहां पर आपका? ये महेंद्रगढ़ जिले में। कहां पर? महेंद्रगढ़ जिले में। डॉक्टर अलितकेर के अनुसार जिन मुद्राओं में पर दवि शब्द अंकित है वह योद्धे और अर्जुनायनों के विलय का गोतक है। अर्जुनायन गणराज्य महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी और झज्जर तक फैला हुआ है। अर्जुनायन गणराज्य जो है वो कहां तक फैला हुआ है? तो महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी और झज्जर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुणित गणराज्य की। तो कुणित गणराज्य वर्तमान में कहां पर है? अंबाला जिले में कुणित गण का क्षेत्र था। जो अंबाला आपका वो किसका क्षेत्र था? कुणित गण का क्षेत्र था। कुणित गणराज्य कहां तक फैला हुआ है आपका? तो अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और करनाल, यहां तक आपका कुणित गणराज्य जो है वो फैला हुआ है। योद्धे और कुणितों ने मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। जो योद्धे और कुणित थे उन्होंने मिलकर क्या किया था? जो कुषाण थे उनको पराजित किया था, यानी कि हरा दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं योद्धेय गणराज्य। तो युधिष्ठिर के पुत्र योद्धेय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो योद्धेय थे वो किसके पुत्र थे? युधिष्ठिर के पुत्र थे। और उसके द्वारा क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। राजधानी की अगर हम बात करें तो योद्धेय गणराज्य की राजधानी क्या थी? प्राकृत नाग। और ये कहां पड़ता है आपका? नौरंगाबाद, भिवानी में। योद्धेय गणराज्य मौर्यों के बाद अस्तित्व में आया था। योद्धेय गणराज्य है वो किसके बाद अस्तित्व में आया था? तो वो मौर्यों के बाद आया था। योद्धेय गणराज्य 2 खंडों में था। वो दोनों खंड कौन कौन से थे? रोहतक और सिरसा। जो योद्धेय गणराज्य वो कितने खंडों में बटा हुआ था? 2 खंडों में। कौन कौन से? रोहतक और सिरसा। योद्धेय सिक्के जो है वो 1804 में कैप्टन कोटले को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मिले थे। कहां पर मिले थे? 1804 में। किसको? कैप्टन कोटले को। कहां पर? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगला टॉपिक हमारा हरियाणा में ग्रंथ और साहित्य है। तो हरियाणा में ग्रंथ और साहित्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य दिव्य वदान और मध्यम निकाय आदि बौद्ध ग्रंथों से हरियाणा के जनजीवन का उल्लेख मिलता है। जो बौद्ध साहित्य है उससे क्या मिलता है? हरियाणा का जो जनजीवन है उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। किसमें? बौद्ध साहित्य में। बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रचार केंद्र रोहतक और अग्रोहा का वर्णन दिव्य वदान में मिलता है। बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रचार केंद्र कौन कौन से हुआ करते थे? रोहतक और अग्रोहा। और इनका वर्णन जो है वो किसमें देखने को मिलता है? आपका दिव्य वदान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में।
कथाकोश और भद्र बहुचरित में प्रथम सदी से तीसरी सदी तक हरियाणा के सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। जो जैन साहित्य है उसमें क्या मिलता है आपको, कथाकोश और जो भद्र बहुचरित थे उनमें प्रथम सदी से लेकर तीसरी सदी जो थी उसमें हरियाणा के जो सांस्कृतिक जीवन था उसके बारे में सारी जानकारी हमें इस देखने को मिलती है। किसमें, जैन साहित्य में। जैन साहित्य के दो कवि हुए, कौन कौन से, पुष्पदंत और श्रीधर, और उन दोनों का वर्णन जो है वो हमें जैन साहित्य में देखने को मिलता है। झांसी और रानीला, जिसको पहले भिवानी में था और अब कहां पर है, ये आपका चरखी दादरी में, क्योंकि चरखी दादरी को अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, में जैन मूर्तियां मिली है। झांसी और जो रानीला है उसमें क्या मिली है, जैन मूर्तियां मिली है। इसी के साथ आपका जो टॉपिक था हरियाणा के अभिलेख, हरियाणा के गणराज्य और हरियाणा में ग्रंथ और साहित्य, वो आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।